एज लेंथ एंड रेडियस रिलेशन। तो हम पहला देख रहे हैं, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वी नो दैट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट only at the corners. These are the atoms which are present at all the corners. We know that this length is known as length, that is A. If it is A, it is B. So we know that this is A, first atom, and the second atom. This is the radius R. This is the radius R, and the distance between these two centers is as length A. So what will be the A? So A equal to R plus R, that is equal to 2R. So finally we got A equal to 2R. What is A here? That is as length of cube. What is R here? A radius of cube. Clear? Now we are going for FCC. तो हम जानते हैं कि एफसीसी में एटम जो है आपके सभी कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर्स पर प्रेजेंट होंगे। तो देखो, फेस सेंटर के एटम को हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार अपनी कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला आइटम हटा दे रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर आपको साफ दिखाई दे। तो अब क्या करें बेटा, एक फेस पर डायगोनल डाल देते हैं। ये फेस डायगोनल दैट इज ए, दैट इज बी। हम फेस डायगोनल की लेंथ पहले निकाल चुके हैं। क्या निकाली थी बताओ? लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ये निकल के आया था अपने पास a√2। और अगर हम लेंथ ए बी की बात करें, दिस इज ए, दिस इज बी, तो किस तरह से होगा ये होगा पास ए एटम, ये वाला और ये वाला। इट इज द सेंटर ऑफ फेस। इस एटम की रेडियस r, इसका डायमीटर r 2r, इसका रेडियस r, और ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ कितना है a√2। तो क्या देखेंगे आप, इट इज r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू a√2। सो 4r इक्वल टू a√2, so a इक्वल टू 4r/√2। ये आ गया एज ए रिलेशन फॉर एफसीसी। अब बात करें थर्ड वन के लिए, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हमको पता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल दी कॉर्नर विद अ सिंगल एटम विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो अब इस वाले एटम को हमें कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। तो इसको शामिल करने के लिए क्या करें, देखो, एक डाल दें हम फेस डायगोनल, एक डाल दें हम बॉडी डायगोनल। दो तरीके से कर सकते हो इसको। ये वाली लेंथ हम जानते हैं a√2, यहां से यहां तक हम जानते हैं एज लेंथ है, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर की लेंथ एज लेंथ कहलाती है। ये लेंथ आपको निकालनी है, मान लेते हैं इसको a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो आप bc के थ्रू जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। bc इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। bc का लेंथ आप देखो, BC, this length is equal to what? a√3। ठीक, तो BC का लेंथ आपको पता है, या आपको निकालना भी तो सोच सकते हैं। तो यहां से A का लेंथ आप इससे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, और आप यहां से भी जा सकते हैं। AB का लेंथ कितना है बेटा? a√2 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा a स्क्वायर, ये आ गया, दैट इज 3a स्क्वायर। अब BC वाले आप देखेंगे, BC वाले लेंथ पे आप देखेंगे तो एटम जो है किस तरह से रखेंगे। दिस इज एक एटम ये वाला कॉर्नर का, एक ये बॉडी सेंटर पे, एक एटम ये वाला कॉर्नर का। तो ये लेंथ कितनी है बेटा? दिस इज r, दिस इज 2r, दिस इज r, सो इट विल बी 4r। तो यहां से हम रख सकते हैं 4r का स्क्वायर, और यहां से हम लिखेंगे 4r इक्वल टू a√3, सो a इक्वल टू 4r/√3। ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप क्या देख सकते हैं, आप देखो ये लेंथ a√3 है और ये डिस्टेंस कितना है 4r। तो आप इन दोनों को भी, इस लेंथ को
ये और ये दोनों को इक्वल रखेंगे तब भी आपके पास a रूट इक्वल टू 4r आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमने किस तरह से एज लेंथ और रेडियस रिलेशन में कैसे हमने तीनों टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए किस तरह से हमने एज लेंथ और रेडियस रिलेशन निकाला है। ठीक, अब हम देखते हैं क्या हमने अभी देख लिया आपका एज लेंथ एंड रेडियस रिलेशन देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की या पैकिंग एफिशिएंसी की। तो हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी किस तरह निकालना है आपने। जैसे देखो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला होगा कितना क्यूब का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब। पहले लिख देता हूं मैं आपसे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर आप एफिशिएंसी निकाल रहे हैं परसेंट में तो यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100 और फ्रैक्शन निकालना था मल्टीप्लाई ना करिए। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर क्या होगा, देखो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर ये क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हम जानते हैं किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कितने स्फीयर रखते हैं इफेक्टिवली z, देन नंबर ऑफ स्फीयर कौन से इफेक्टिव, it should be equal to z into 4/3 pi r cube. So what should be the formula? The formula should be packing efficiency equal to, it would be z into 4/3 pi r cube into a cube into 100. This is the formula of packing efficiency. Now we are calculate the packing efficiency for simple cubic unit cell. Packing efficiency for simple cubic unit cell, हमको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए A इक्वल टू क्या होता है बेटा 2r, और इफेक्टिव नंबर हमने निकाल चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव एटम कितना निकलेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, दैट इज 1। सो दिस वैल्यू शुड बी पुट इन द फॉर्मूला दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी z into 4/3 pi r cube into a cube into 100। so z कितना है 1, 4/3 pi r cube अपॉन a का वैल्यू कितना है 2r, so 2r का क्यूब into 100, it would be pi r cube upon 3 into that is 8r cube into 100, so it will be 2, that is pi r cube, r cube से r cube गया, pi into 100 upon 6। तो ये हो गया आपके pi by 6 into 100, तो ये आपके पास में आएगा अप्रॉक्स 52.4%। तो इट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए हमें पता है A इक्वल टू होता है 4r/√2, और इसके लिए आपके पास z इफेक्टिव की वैल्यू आई थी 4। तो अभी अभी देखा हमने पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला दैट इज z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, सॉरी a क्यूब इंटू 100। तो z का वैल्यू 4 पुट किया, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू a का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 4r का क्यूब अपॉन √2 का क्यूब इंटू 100। ये 2 का पहुंचे ऊपर, 4 इंटू 4/3 r क्यूब इंटू ये √2 का क्यूब हो गया 2√2 अपॉन 3 इंटू ये हो गया 64 r क्यूब इंटू 100। तो आप देखिए 16, 4 बार ये कटा, आपके पास 2 से ये कट गया 6, आर क्यू से आर क्यू कट गया, क्या बचा पाई √2 अपॉन 6 इंटू 100। When you solve this, you got 74%.
This is the packing efficiency for FCC. Third one, packing efficiency for body centered cubic unit cell. We know that for body centered cubic unit cell, A equal to 4R by root 3 and Z equal to 2. So when we put in this formula, Z into 4 by 3 pi R cube into A cube into 100. So Z will be 2 into 4 by 3 pi R cube, और it will be 4R का cube into root 3 का cube into 100. अंडर 3 यहाँ आता, उठा के हमने ऊपर भेज दिया. कितना हो गया? ये हो गया 8 पाई आर क्यूब, ये हो गया 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3 64 आर क्यूब इंटू 100. तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, 8 से 8 बार कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो इट विल बी रूट 3 इंटू पाई डिवाइड बाई 8 इंटू 100. When you solve it, you got 68%. So हमने यहाँ देख लिया what is the packing efficiency for different type of cubic unit cell. That is, एक बार हम फटाफट से समझ लेते हैं. For simple cubic unit cell, it will be 52.4%. For FCC, it will be 74%. For body centered cubic unit cell, it will be 68%. This is the volume which is occupied. अगर आपको unoccupied volume चाहिए तो आप क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं. तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम फिर देखेंगे पहले फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स केवल कॉर्नर पे मौजूद होते हैं. तो हम देखें ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये सारे एटम्स हो गए. अगर मैं एक किसी एटम की बात करूं, या सपोज मैं इसकी बात करता हूं, तो इसको कितने और एटम टच कर रहे होंगे? इसको 1 2 3 नंबर दे दीजिए, 1 2 एंड 3. क्या इधर होगा एक थर्ड में, दैट इज 4. क्या एक इधर होगा, दैट इज 5. और एक कहां होगा बताइए? एक होगा नीचे, दैट इज 6. तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स के लिए दैट इज 6. क्लियर? अब हम देखें फॉर बीसीसी. बीसीसी के लिए हमने देखा एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स as well as a center of body, this atom. So now we show here all atoms of the corners are at the equal distance from the center of body and touches this. So how many atoms? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So what will be the coordination number? 8. And now for FCC के लिए देखें, in FCC atoms are present at all the corners as well as at all the face centers. ठीक है, इसको समझने के लिए मैं जरा एक और इसके पैरेलल यूनिट सेल बना लेता हूं, लाइक दिस. और इस वाले फेस के सेंटर पे मैं एक एटम आपको दिखा रहा हूं और रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दिस एटम आर कॉन्टैक्ट विथ 4 एटम इन इट्स प्लेन. ये 4 एटम से टच करेगा अपनी प्लेन में, इस प्लेन में. तो ये होगा 4 1 2 3 एंड 4. एंड आप देखेंगे ये टॉप प्लेन जो बगल वाले जो साइड में होगा उसके ऊपर वाला आइटम टॉप का 5, ब्लो का
6 राइट साइड का, 7 इस वाले फ्रंट का, लेफ्ट साइड का, 8। तो 4 ये हो गए और 4 सेम इधर होंगे। कहाँ कहाँ होंगे? टॉप पे, ग्लो पे, राइट पे एंड लेफ्ट पे। तो हाउ मेनी? 4, 5, 6, 7, 8 and this is 9, 10, 11 and 12. So the coordination number is 12. I think पिक्चर क्लियर है? गुड।